हेलो दोस्तों, ए स्क्वायर स्टडी पे आप सभी का स्वागत है। मैं अमरेश कुमार सिंह। दोस्तों, हम लोग रेलवे एनटीपीसी एंड ग्रुप डी का द प्लेटफॉर्म का 3200 वाला मैथ्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर रहे थे, जिसमें 251 तक के प्रश्न को मैं पिछले वीडियो में सॉल्व करा चुका हूं और 252 नंबर सवाल मैं आप लोगों को दिया था। क्वेश्चन था 48, 92 और 140 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने को मैं दिया था। बहुत सारे बच्चों ने इसका आंसर दिया है। देखते हैं क्या आंसर इसका आएगा। 252 नंबर क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, मैं रेगुलर वीडियो डाल रहा हूं और रेगुलर अब डालते रहूंगा। आप सभी कोई जो भी रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करने वाले बच्चे हैं वो रेगुलर मेरे इस चैनल से जुड़े रहें और डेली पहले आप लोग वीडियो को पॉज करके और पहले क्वेश्चन को बनाइएगा और फिर उसका उत्तर देखिएगा और फिर सॉल्यूशन देखिएगा कि हम किस प्रकार से सॉल्यूशन करा रहे हैं। और बहुत सारे क्वेश्चन आपको क्वेश्चन का जो टेक्निकल अप्रोच होगा, देखिएगा आप बनाएंगे दूसरे तरीके से और हम उसको अलग टेक्निकल अप्रोच से बताएंगे। तो आप सभी कोई पहले वीडियो पॉज करके ज़रूर देखिएगा। तो चलिए 252 नंबर क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है 48, 92 तथा 140 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो देखिए बाबू, क्वेश्चन है 48, 92 तथा 140 का महत्तम समापवर्तक HCF पूछा जा रहा है। तो देखिए HCF का मतलब बाबू होता है ना महत्तम समापवर्तक का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसमें से जो भी हाईएस्ट कॉमन है ना उसे निकाल लेना है। तो देख रहे हैं कि हाईएस्ट कॉमन इसमें से 4 नजर आ रहा है। 4 से 12 चौका 48, 23 चौका 92, 35 चौका 140। अब कोई कॉमन इसमें दिख नहीं रहा है, यानी हाईएस्ट कॉमन तीनों में है आपका 4, इसलिए आपका उत्तर 4 हो जाएगा। 252 का सी आंसर हो जाएगा। जिन बच्चों ने 252 का सी उत्तर दिया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं 253 नंबर सवाल। 253 नंबर सवाल है बाबू कि एक्स एक काम का 25% एक दिन में समाप्त कर सकता है, वाई उसी काम का 12.5% एक दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों एक साथ मिलकर काम करें तो कितने दिनों में काम समाप्त हो जाएगा। देखिए बाबू, ध्यान दीजिएगा। 253 नंबर सवाल, एक्स किसी काम का 25% का मतलब होता है बाबू 1/4, क्योंकि 25/100 करेंगे तो 1/4 काम 1/4 आएगा और उस काम को वह एक दिन में समाप्त करता है। यानी कि कोई व्यक्ति एक्स 1/4 काम को अगर एक दिन में समाप्त करता है तो वह एक काम को कितना दिन में करेगा, तो 4 से गुना यानी 4 दिन में करेगा। तो एक्स का पूरे काम करने का कैपेसिटी आ गया कि वह पूरे काम को, पूरा काम 1 यूनिट होता है तो एक काम को 4 दिन में करता है। उसी तरह वाई 12.5% एक दिन में पूरा करता है। तो y, अब बताइए 25% का मान अगर 1/4 है तो 12.5% का मान 1/8 होता है बाबू। अगर आपको नहीं बुझाए तो इधर आप रॉफ में देख सकते हैं। 12.5% परसेंट के लिए बट्टा में 2 जीरो आएगा, इस पॉइंट के लिए 1 जीरो आएगा और 25 पचे 125 और ये 25 चौके 100, 5 8 40, 1/8 आएगा। तो 1/8 काम को वह एक दिन में करता है y, तो एक काम को करेगा 8 दिन में करेगा। तो बताइए बाबू, y का भी कैपेसिटी पता चल गया कि y किसी काम को 8 दिन में करता है और x उसको 4 दिन में करता है। तो दोनों मिल के कितना दिन में करेगा, तो x इंटू वाई और x प्लस वाई, यानी 4 गुने 8 और 4 प्लस 8 यानी 12, 4 तियाँ 12, 8/3 दिन में आ जाएगा। और 3 से भाग लगाएंगे 8 में तो 3 दूनी 6, शेष बचा 2 अब बटा 3, यानी 2.2/3 दिन या 2 दशमलव, अब भाग लगाएंगे 3 से 2 में तो 6 दिन आपका इसका आंसर आएगा। तो देख लीजिए कौन से ऑप्शन में इसका आंसर है। 253 का ए नंबर में है आपका आंसर, तो इसका ए आंसर हो जाएगा बाबू। आगे बढ़ते हैं 254 नंबर सवाल। 254 नंबर में है बाबू, एक वस्तु 20% की छूट पर 2400 रुपये में बेची गई। यदि छूट 25% हो तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो ध्यान दीजिए बाबू, 254 नंबर सवाल कि एक वस्तु को 20% की छूट पर 2400 में बेचा गया। तो देखिए 20% छूट मिल रहा है तो कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है, तो इसका MRP भी अपने आप में 100% होगा। उस पर 20% छूट मिला बाबू तो 80% मिला, 80% पर मिला और वह मिला 2400 रुपये में। तो 80% का मान हो गया आपका 2400। यदि वह छूट
25% कर दिया जाए तो उसका उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो जब 100% में 20% छूट दिए तो 80% का मान 2400 था। अब 25% छूट देंगे तो इसका मतलब 75% पर बेचेंगे, तो 75% का मान आपसे पूछा जा रहा है। तो 2400 गुने हो जाएगा 75 ऊपर जाएगा और 80 नीचे आएगा, 0 से 0 काट लेंगे, 8 तिरी 24 जाएगा और ये 75 तिया 225 होता है, एक 0 होगा, यानी 2250 रुपया में यह बेचा जाएगा। आपका उत्तर होगा 2250, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा बाबू। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। अगर एक बार में नहीं समझ में आता है तो वीडियो को पीछे करके आप लोग इसको फिर से देखिएगा तो अच्छे से समझ में आ जाएगा आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं 255 नंबर सवाल। 255 नंबर सवाल है बाबू, कपड़ों के 3 टुकड़ों की लंबाई क्रमशः 1.26 मीटर, 1.98 मीटर और 1.62 मीटर है, तो कितनी अधिकतम लंबाई द्वारा इन्हें पूरा पूरा मापा जा सकता है। जब भी बाबू अधिकतम लंबाई बोले ना, समझ जाना उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, यानी HCF निकालना है। तो चलिए हम लोग इसका HCF निकालते हैं। तो देखिए ये HCF ही निकालने को पूछा है। अधिकतम लंबाई जहाँ बोले ना और पूरी पूरी मापा जा सके ऐसा बोले, समझ जाना HCF निकालना है, यानी कि 255 नंबर का 1.26 मीटर और 1.98 मीटर और 1.62 मीटर का HCF हमें निकालना है। तो सबसे पहले ना ये पॉइंट को हटाइए, तो मीटर को, और देखिए ऑप्शन भी देख लीजिएगा, सेंटीमीटर में दिया है तो पहले मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कीजिए। तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, तो 100 से हम इसमें क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। और 100 से जब हम यहाँ गुना करेंगे और इस पॉइंट को हटाएंगे तो बट्टा में 100 जाएगा। तो ये 2 पॉइंट के बाद 2 अंक है तो 2 0 जाएगा, ये तो कट जाएगा, तो 126 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 126 सेंटीमीटर। अब उसी तरह से ये हो जाएगा 198 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा 162 सेंटीमीटर। अब इसका HCF निकाल लीजिए। तो इसमें देख रहे हैं कि हाईएस्ट कॉमन आपका 18 नज़र आ रहा है। 18 से 126 और 18 एकम 18, एक बचेगा और 18 18 एकम 18 और फिर ये 18 नामा 162। अब कोई कॉमन नहीं दिख रहा है आपका, तो इसका HCF आपका 18 हो जाएगा, यानी 18 सेंटीमीटर के अधिकतम लंबाई के आपको अधिकतम लंबाई लिया जाएगा जिससे पूरा पूरा यह मापा जा सके। तो 18 आपका आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए ये 18 मैंने कैसे कॉमन करा, तो अगर नहीं समझ में आता है कि 18 कॉमन है तो आप क्या करेंगे कि पहले इसमें से दिख रहा है कि ये 3 कॉमन है, क्योंकि 3 से कटने वाला संख्या या 9 से कटने वाला संख्या को अगर पता करना हो तो सबको जोड़कर देखिएगा अंकों को। अगर 3 से कट रहा है या 9 से, तो 3 से कटेगा तो 3 से विभाजित होगा वो संख्या, 9 से कटेगा तो 9 से। तो देखिए 6 2 8 1 9, 9 8 17 1 18, 9 से ये भी कट रहा है, 9 से ये भी कट रहा है, 6 2 8 1 9, 9 से ये भी कट रहा है। तो पहले 9 कॉमन कर लीजिएगा, फिर देखिएगा कि 2 कॉमन करा रहा है तो 2 कॉमन कर लीजिएगा, और 9 2 कॉमन काढ़ेगा तो 9 दूनी 18 हो ही जाएगा। तो इस तरह से आप कॉमन काढ़ सकते हैं, ठीक है। और सबसे अच्छा है कि आप ऑप्शन देखकर भी इसको बना सकते हैं। 12 ऑप्शन दिया है, 14 दिया है, 16 दिया है, 18 दिया है। तो 12 अगर आंसर होगा तो 12 से एक कटने वाला संख्या होना चाहिए। 12 से भाग लगा के देख लीजिएगा तो 12 से पहल के नहीं लग रहा है, तो इसलिए वो ऑप्शन नहीं होगा। ऐसे करके आप ऑप्शन से भी इसको बना सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर 256 नंबर देखते हैं सवाल। 256 नंबर है, एक आदमी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करता है। यदि उसने गति में 16 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि की होती तो उतने ही समय में 80 किलोमीटर अधिक दूरी तय कर सकता था। तो तय की गई वास्तविक दूरी ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा बाबू, 256 नंबर सवाल। 40 किलोमीटर प्रति घंटा उसका एक गति है और 16 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा रहा है, तो उसका नया गति जो हो जा रहा है, ये ओल्ड गति है, ये न्यू है, ठीक है। 56 किलोमीटर प्रति घंटा हो रहा है, तो उतने ही समय में यह स्पीड बढ़ा रहा है पहले से, तो उतने ही समय में यह 80 किलोमीटर की दूरी अधिक तय करता है। तो ध्यान दीजिएगा बाबू, सबसे पहले एक मेरा कंसेप्ट ध्यान रखिएगा कि जो इसको रेशियो पे बनाते हैं, ये चाल का ये रेशियो हम रेशियो में कन्वर्ट कर दिए। ध्यान दीजिएगा, जब समय बराबर देना तो चाल का रेशियो और दूरी दोनों बराबर होता है, यानी कि
40 किलोमीटर और 56 किलोमीटर प्रति घंटा जो चाल है रेशियो में, दूरी का भी रेशियो वही हो जाएगा आपका, यानी 40 अनुपात 56 हो जाएगा। जब समय बराबर होता है, यहाँ पे बोला है कि समय बराबर ही है, उतने ही समय में दोनों का समय बराबर दिया हुआ है, क्वेश्चन को पढ़िए। तो 40 और 56 ये दूरी का रेशियो हो गया। अब बताइए कि 40 इसको काटेंगे तो 8 पचे 40 और 8 सते 56 आपका हो जाएगा, यानी 5:7। अब बोला है कि जो चाल जब बढ़ा देते हैं तो 80 किलोमीटर की अधिक दूरी तय करता है। यहाँ अनुपात में देख रहे हैं कि 2 की दूरी अधिक तय करता है और रियल में अधिक दूरी तय करता है 80 का। तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। 1 यूनिट का मान आपका 40 हो जाएगा। 1 यूनिट का मान 40, तो 40 में इससे गुना करा देंगे। तो वह पूछा है 40 में दोनों में गुना करा सकते हैं, तो जिसका मान पूछेगा उसका आंसर हम लोग दे देंगे। तो तय की गई वास्तविक दूरी, तो वास्तविक दूरी तो यही था ना, ये तो बढ़ाया हुआ दूरी है। तो वास्तविक दूरी के सामने 5 यूनिट है, तो 40 पचे 200 किलोमीटर। तो तय की गई दूरी आपका 200 किलोमीटर हो जाएगा। तो बस एक ही कंसेप्ट था ना कि समय जब बराबर दिया रहे तो चाल का रेशियो और दूरी का रेशियो बराबर होता है, वही चाल का ही रेशियो दूरी का रेशियो हो जाता है। उससे हम लोग इसको बना सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 257 नंबर सवाल। 257 नंबर है कॉस 1110 डिग्री का मान बताना है। ठीक है, 257 नंबर देख लेते हैं। हम इस टाइप के क्वेश्चन पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि कॉस 1110 डिग्री का मान अगर बोले तो आप क्या करेंगे, अलग 1110 में पहले 360 से भाग लगाइएगा। 360 तिया 10 180 बचेगा 30 है। जो शेष बचेगा वही कॉस उतने डिग्री का मान आप निकाल लीजिएगा। तो शेष बचा आपका 30 डिग्री। तो कॉस 30 का मान √3/2 होता है। ये आपका आंसर हो जाएगा √3/2। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है 257 का। 258 नंबर सवाल बाबू पाई चार्ट है। 258 से 60 तक के सवाल पाई चार्ट से रिलेटेड हैं। पाई चार्ट को ध्यान से आप लोग देख लीजिए, स्क्रीन पर फिगर गया होगा और ध्यान से देख लीजिए पाई चार्ट को। और 258 नंबर सवाल को बनाते हैं हम लोग। चलिए, 258 नंबर सवाल है केले का सेक्टर कोण बताना है। तो देखिए बाबू, केला का बनाना इंग्लिश में लिखा हुआ है 15% है, इसका सेक्टर कोण पूछा जा रहा है। तो सेक्टर कोण में कन्वर्ट करने के लिए होता है 15% है तो 15/100, और कोण में कन्वर्ट करना हो तो 360 से गुना कर दीजिएगा, आपका कोण निकल जाएगा। तो 0 से 0 हो जाए, कट जाएगा। 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 2 से 18, 2 दूनी 36 और 18 तिया 54, यानी 54 डिग्री हो जाएगा आपका सेक्टर कोण। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, अब 259 नंबर सवाल है यदि कुल 960 पेड़ हों तो उनमें से कितने आम के पेड़ हैं। तो अगर कुल 960 पेड़ है तो कुल ये पेड़ का पेड़ कुल जो भी होता है अपने आप में 100% होता है। तो 100% का मान है 960। तो आपका आम का पूछ रहा, आम 35% है तो सीधे 960 का 35% निकाल देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। 0 से 0 कट जाएगा। 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 48 दूनी 96, 7 8 56 के 6 हासिल 5, 7 चौक 28, 5 33, 336 होंगे आम के पेड़। ये ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 260 नंबर, खेत में चीकू और आम के पेड़ का जामुन, संतरे और केले के पेड़ से कितना अनुपात है। ध्यान दीजिए, चीकू और आम, 260 नंबर सवाल, चीकू और आम के पेड़ का। तो चीकू और आम के पेड़ देख रहे हैं कि 20% है चीकू, चीकू और आम के पेड़ का जामुन, संतरा और केला, जामुन, संतरा और केला से अनुपात। चीकू का है 20% और आम का है 35% और जामुन का है आपका 10%, संतरा का है 20% और केला का है आपका 15%। इससे रेशियो पूछा जा रहा है। तो 35 और 20 आपका हो गया 55% और ये हो गया 20 और 10 30 और 10 40 45%। काट लीजिए, रेशियो निकाल लीजिए। 11 पचे 55, 9 पचे 45, 11 रेशियो 9 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे भी आप कर सकते थे। चीकू और आम का दिया है तो 35 20 55 है, टोटल मिला के 100 है ही, तो शेष तीनों का क्या होगा 55
अगर 100 में से घटाते हैं तो 45, 55 45 काट लेंगे, 11:9 आ जाएगा आपका। चलिए इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अगले वीडियो में 261 नंबर सवाल से हम लोग शुरू करेंगे। 261 नंबर सवाल आपको दे रहे हैं, आप लोग इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर दीजिएगा। 261 नंबर सवाल है, यदि साइन थीटा इक्वल टू 2/3 हो तो सेक थीटा तथा कॉट थीटा का मान क्या होगा। आपके ऑप्शन है √5/2, 2/5, बी ऑप्शन है 2/5, 3/5, सी ऑप्शन है 3√5/5, √5/2, डी ऑप्शन है 3/5, 3√5/5। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद।